वीडियो में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन अर्ध संचरित होता है, अर्ध संरक्षित होता है। इसके बारे में अध्ययन किए थे मिशेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि डीएनए का रेप्लिकेशन में जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, जैसे उसमें आधा पेरेंट होता है और आधा आपका नया बनता है। इसको हम बोलते हैं अर्ध आपका संरक्षित डीएनए रेप्लिकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, उसमें कौन एंजाइम भाग लेते हैं, कौन से प्रोटीन भाग लेते हैं। देखिए, डीएनए का रेप्लिकेशन में हम लोग पहले देखते हैं कौन कौन सा एंजाइम उसमें भाग लेता है। पहले जैसे हम लोग पढ़ते हैं एंजाइम्स एंड प्रोटीन इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। एंजाइम्स और प्रोटीन जो डीएनए के रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेने वाले एंजाइम तथा प्रोटीन। कौन कौन से एंजाइम प्रोटीन है? जैसे पहला एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम होता है। दूसरा आपका डीएनए गायरेज। थर्ड SSBP सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। SSBP। फिर चौथा ये हो गया आपका, फिर प्राइमेज एंजाइम भाग लेता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज। हम प्रोकैरियोट का पहले अध्ययन करेंगे, प्रोकैरियोट में कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए पॉलीमरेज ये आपका, जैसे इसमें हम देखें तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। लेकिन पॉलीमराइजेशन जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा मेनली कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। फिर हम लोग देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज के बाद डीएनए लाइगेज। एंजाइम। ये सब एंजाइम एंड प्रोटीन ऐसे तो हैं ढेर सारे, लेकिन आपके लेवल से लेकर के और भी अच्छे से समझने के लिए इतना ही हम लोग लेके पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहले जैसे हम समझाते हैं हेलिकेज एंजाइम, वो एंजाइम का क्या काम है, कैसे वो कार्य करता है और उसका मैकेनिज्म क्या है, दोनों हम साथ साथ पढ़ेंगे। पहला एंजाइम जैसे हम लोग देखेंगे, सपोज करिए क्या है, यह एक डीएनए मॉलिक्यूल है। क्या है? ये डीएनए मॉलिक्यूल है। फिर एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक, अगर इसमें A T C G T A G C T A मतलब हाइपोथेटिकल हम बना रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? T A
सी का जी सी ए टी सी, इसका जी ए और टी, इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है। इसी डीएनए मॉलिक्यूल का 2 डीएनए हम बनाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस से थ्रू। ठीक, तो डीएनए रेप्लिकेशन में पहले क्या होता है कि जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकान पे एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे इससे पढ़ने से पहले आपको कि डीएनए रेप्लिकेशन यस फेज में होता है। यस फेज जो इंटरफेज होता है माइटोसिस में सेल डिवीजन के समय, इंटरफेज जो होता है उसी के यस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो यस फेज में वो डीएनए रेप्लिकेशन आपका यस फेज में होता है। ठीक, और ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का परिभाषा देना है तो आपका कहता है पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनने की विधि को, प्रोसेस को ही हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये सब आप देंगे। तो एक होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकान। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकान जैसे नाम से ही आपको मालूम हो रहा है, ओरिजिन में उत्पत्ति, कहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो उसी जगह पे पहले क्या होता है, एक हेलिकेज एंजाइम होता है। कौन सा अभी मैं बताया था, हेलिकेज एंजाइम। वो बाइंड करेगा कहाँ पे, ओरिजिन पे, रेप्लिकान के, और उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो, और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकान की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रोकैरियोट में, जैसे बैक्टीरिया ये सब में एक होते हैं, जबकि यूकैरियोट में ये कई होते हैं, मेनी। यूकैरियोट में यूकैरियोट में कई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकान होंगे, जबकि प्रोकैरियोट में केवल एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकान होता है। फिर हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकान पे पहले कौन सा एंजाइम, हेलिकेज। ये हेलिकेज एंजाइम ये बाइंड करेगा। इसका काम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ तोड़ देगा कौन, आपका हेलिकेज एंजाइम। जैसे अगर हम देखें ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, ये सपोज करिए ये क्या है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है। इसमें ये यहाँ से जाकर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, कौन, हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। लेकिन ये जब ये मुड़ा रहेगा तो इसमें जाते टेंशन होता है, इसमें ये फिर जाके अपना क्वाल कर जाएगा। तो इस टेंशन को रिमूव करता कौन है, जैसे आपका हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। लेकिन इस जो आपका क्या है, जो स्ट्रैंड है डीएनए का उसमें टेंशन है, उस टेंशन को रिमूव करता है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज, ठीक है, जो यूकैरियोट में टोपो आइसोमरेज करता है, टोपो आइसोमरेज। प्रोकैरियोट में हम पढ़ा रहे हैं डीएनए गायरेज एक टेंशन रिलीज करता है, टेंशन रिलीज इन अनवाइंड डीएनए। अनवाइंड डीएनए, जो डीएनए खुला हुआ है उसमें से जो टेंशन है उसको वो क्या करता है, रिलीज करता है, हटाता है। देखिए ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, इसको हम थोड़ा सा खोल देते हैं ये, ठीक है, और इस तरह से देखिए ए हम कुछ हाइपोथेटिकल बना दे रहे हैं, सी जी ए टी जी सी टी ए, ठीक है, ये आपका टी ए जी सी टी ये है, ठीक है। उसके बाद ये आपका ए सी जी ए टी, ये आपका इतना हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, ठीक है। ये डीएनए गायरेज इसमें से टेंशन को रिमूव कर दिया, हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा आपका, देखिए
अब एक सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आप देखे थे, कौन? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे नाम से ही मालूम हो रहा है कि SSBP, अभी मैं लिखा था सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। SSB क्या करता है? यह रीयूनियन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को रोकता है। फिर ये पुनः इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो जाए, उसको ये रोकता है SSBP। ये सिंगल स्टैंडर्ड से जब बाइंड कर जाएगा SSBP प्रोटीन, ये दोनों स्टैंड फिर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, ठीक? तो उसको रोकता है। अब इन तीनों स्टेप के बाद, हेलिकेज एंजाइम के वर्क के बाद, डीएनए गायरेज के वर्क के बाद और SSB के बाद एक संरचना बनाता है वाई शेप, ऐसे इस तरह से ये बन रहा है। ऐसे आप देखिए, थोड़ा सा इसको ऐसे खींच देंगे आप तो, ठीक? अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे हम, ये GCAT 5 प्राइम है, ये आपका बन जाता है कैसा? ये सिंगल स्टैंडर्ड, ये वाई शेप बन जाता है। हेलिकेज एंजाइम के डीएनए गायरेज और SSBP प्रोटीन के बाद, वर्क के बाद ये बन जाता है। इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया आपका, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया इन तीनों स्टेप के बाद। रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। देखिए उसके बाद अब क्या होगा, देखिए रेप्लिकेशन फॉर्क बनने के बाद एक एंजाइम होता है प्राइमेज, एक तरह का आपका ये RNA पॉलीमरेज है, ठीक है? ये प्राइमेज एंजाइम 3 प्राइम पे आकर बाइंड करेगा यहाँ, ठीक है? कौन सा एंजाइम? ये 3 प्राइम पे यहाँ बाइंड करेगा और ये जहाँ तक खुला रहेगा स्टैंड, ये हेलिकेज इधर आपका, ये हेलिकेज एंजाइम इधर आपका डीएनए स्टैंड को खोलते हुए जाएगा, ये हेलिकेज ये आगे बढ़ेगा इस तरह से, ठीक? और जहाँ तक खुला है वहीं पे ये कौन सा एंजाइम? प्राइमेज है, एक तरह का RNA पॉलीमरेज एंजाइम है। RNA पॉलीमरेज जैसा होता है, ये प्राइमर बनाता है। ये क्या बनाता है? प्राइमर। ये प्राइमर बनाएगा आपका। प्राइमर क्या होते हैं? प्राइमर जो होते हैं ये RNA होते हैं 60 छोटे, 10 से लेके 60 न्यूक्लियोटाइड के RNA मॉलिक्यूल होते हैं ये छोटे। ये यहाँ पे बना देगा आपका, ये यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम बना दिया। क्या बना दिया? ये प्राइमर। क्या बना? प्राइमर बन गया आपका ये, ठीक? क्योंकि इसी प्राइमर से डीएनए पॉलीमरेज, कौन? डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा, ठीक? डीएनए पॉलीमरेज ये 3 तरह के होते हैं। जैसे हम डीएनए पॉलीमरेज 3rd कह रहे हैं, ये डीएनए पॉलीमरेज 60 में POL लिख रहे हैं, फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज 2nd, 3rd। ये 3 एंजाइम एक ही वर्क है इनका, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना अपने कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे यहाँ A है, यहाँ T जोड़ेगा, यहाँ T है तो A। लेकिन यूज किसको किया जाता है? डीएनए पॉलीमरेज 3rd को। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे अगर आपको पूरी बांटने के लिए दे दिया जाए, अगर आप जैसे क्या करते हैं 100 लोगों को एक साथ पूरी बांट के ऐसे, फिर तब अपना कमर सीधा कर रहे हैं, तो 100 लोगों को, ये 100 लोगों को मान लीजिए बांटने वाला है, और ये
मान लो 5-10 को बांटने के बाद अपना कमर सीधा कर रहा है, और ये 2-1 को, तो हमको किसको यूज किया था, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को। इनका भी जैसे काम होता है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, ये सब एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करते हैं। 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब ये गलत को अगर यहाँ कहीं गलत जुड़ गया तो इसको काट के निकाल देंगे, सही लाकर जोड़ेंगे, प्रूफ रीडिंग करते हैं, ठीक है। इनका ये सब काम है, आगे हम देखेंगे। पहले ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड फिर यहाँ पर क्या करेगा, ये बाइंड करेगा, कौन, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और एक कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, नया जो स्ट्रैंड बनेगा। जैसे यहाँ टी ए है तो टी, टी है तो ए, और जी है तो सी है तो जी, जी है तो सी, ए और टी। इस तरह से आपका देखेंगे ये नया आपका क्या है, इस तरह से नया स्ट्रैंड, एक प्राइमर को एक्सटेंड कर रहा है आपका कौन, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये आपका क्या न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है। ये न्यूक्लियोटाइड ले कहाँ से रहा है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ले रहा है आपका न्यूक्लियोटाइड पूल से, न्यूक्लियोटाइड पूल से ले रहा है। जैसे डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी आपका साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड पूल है, न्यूक्लियोटाइड पूल है न्यूक्लियोप्लाज्म में। जैसे आपका सेल में है, प्रोकैरियोट है तो उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियोटाइड पूल से। जैसे आपका डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडेनोसिन, इससे कितने फास्फेट जुड़े हुए हैं, 3, ये आपका डीऑक्सी ट्राइफॉस्फेट ये है, इसमें से 2 को हटा देगा ये, तो 2 को यानी पायरोफॉस्फेट, 2 फास्फेट हट गया, ठीक। और बचेगा क्या, ए पी, ए पी के रूप में, और इसी फॉर्म में आकर ये लाकर यहाँ जोड़ेगा, कौन जोड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज, ये लाकर इधर जोड़ेगा इसकी कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे यहाँ टी है तो यहाँ पे क्या जोड़ेगा, ए, यहाँ ए है तो टी, जी है तो सी, सी है तो जी, टी है तो ए, तो कॉम्प्लीमेंट्री। इसको देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री करिएगा, अगर एक आप इधर उधर होगा तो उसको आप करेक्ट करिएगा। डीएनए पॉलीमरेज इसको लाकर जोड़ देगा। इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड पूल है 2 तरह से कार्य कर रहा है, करेगा। एक तो सबस्ट्रेट की तरह कार्य कर रहा है, सबस्ट्रेट मतलब आपका सबस्ट्रेट की तरह कार्य कर रहा है, जाकर जुड़ रहा है। दूसरा ये एनर्जी भी दे रहा है, क्या दे रहा है, एनर्जी। इसको माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी नहीं मिल रही है उसको, माने पॉलीमराइजेशन होने के लिए इसको एनर्जी, ये जो टूट रहा है जो 2 बॉन्ड है उसी से एनर्जी, मतलब ये एनर्जी भी दे रहा है न्यूक्लियोटाइड पूल, और सबस्ट्रेट दोनों की तरह कार्य करता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका। फिर देखिए अब क्या होगा, आपका ये जुड़ता जाएगा और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। इसी तरह से इसमें देखिए, अब इसमें इस तरह से डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें देखिए इधर डायरेक्शन में जाएगा। ये है तो टी जोड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज, जी है तो सी, जी टी ए, इस तरह से आपका डीएनए ए जुड़ेगा आपका, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी, ठीक। तो एक चीज़ आपको क्या लग रहा है आपका, जैसे जो टेम्पलेट है, देखिए जब ये खुल गया था तो टेम्पलेट स्टैंड था, टेम्पलेट स्टैंड, ये टेम्पलेट स्टैंड है जिसपे नया डीएनए स्टैंड बन रहा है, ठीक। तो जो टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड, उसकी पोलरिटी क्या है, उसकी पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। लेकिन जो नया स्टैंड बन रहा है, जो नया बन रहा है वो 5 to 3 बन रहा है। ये न्यू स्ट्रैंड जो नया स्ट्रैंड बन रहा है डीएनए का, वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है, लेकिन जिस पे बनता है उसकी पोलरिटी क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कि जो टेम्पलेट स्टैंड होता है उसको यूज किया था 3 प्राइम टू 5 प्राइम में, और जो नया स्टैंड बनता है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये यहाँ इसका 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम, और यहाँ पे इसका 5 प्राइम और ये
3 प्राइम। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब इतनी तो सिंथेसिस हो गई आपकी ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और देखिए इसको हम लोग इसी से मिलाते हैं, ए टी सी जी टी ए जी सी टी ए। इसका इससे कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, टी ए जी सी ए टी सी जी ए टी। ठीक, ये है। और आप क्या देख रहे थे, यहाँ था आपका ये के जगह ना, ये था यहाँ टी जी सी टी ए। एक नया स्टैंड इधर से बन रहा था ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये इस तरह से। और इस पे आप देख रहे थे 5 प्राइम टू, यहाँ पे क्या लगा था, प्राइमर, यहाँ प्राइमेज, यहाँ पे इस तरह से प्राइमर दिखा दीजिए, प्राइमेज। ठीक, और इस पे एक स्टैंड बना था ये टी ए जी सी टी इस तरह से। और देखिए अब क्या होगा आपका, ये अब यहाँ पे हेलिकेज इंजाइम क्या किया, इसको आगे बढ़ रहा था, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ये भी खुल गया, ये भी पार्ट क्या हो गया, खुल गया। ठीक, और डीएनए गायरेज इसके टेंशन को रिमूव कर दिया और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इसमें बाइंड कर गई और फिर रीनेचुरेशन नहीं हुआ। अब क्या होगा देखिए, यहाँ तो हेलिकेज, ये आपका डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आपका यहाँ बाइंड है, इस पर कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस करता जाएगा। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस करेगा, जैसे टी सी जी ए टी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा और इसको कॉन्टिन्यूस 3 प्राइम हो जाएगा। इसको इस तरह से कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस कर रहा है। जबकि इसमें जब यहाँ तक खुला तब यहाँ पे एक ही प्राइमर की ज़रूरत हो रही है, जबकि एक यहाँ प्राइमर फिर जुड़ेगा मैंने इस तरह से। ठीक, ये प्राइमर है और सॉरी पहले प्राइमेज इंजाइम, फिर इससे क्या बनाएगा, प्राइमर। ठीक, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड फिर बाइंड करेगा और कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे टी है तो ए है तो टी, जी है तो सी है तो जी, इस तरह से इसको जोड़ता आ जाएगा इस तरह से फिर, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इस तरह से। तो 2 स्ट्रैंड मतलब इसमें भी बन गया डीएनए मॉलिक्यूल, इसमें भी एक से इससे। लेकिन आपको क्या दिख रहा है इसमें कि इस पे जो डीएनए जो जिसकी पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, जिस टेम्पलेट की 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलरिटी है, उस पर कॉन्टिन्यूस डीएनए बन रहा है स्टैंड, कॉन्टिन्यूस डीएनए का स्टैंड बन रहा है इस तरह से। यहाँ आप देखें डीएनए पॉलीमरेज, तो इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड जिसपे कॉन्टिन्यूस बन रहा है, कॉन्टिन्यूस सतत हमेशा कंटिन्यूस बन रहा है, तो उसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। और इस पे देख रहे हैं दूसरे स्टैंड पे जिसकी पोलरिटी क्या थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उस पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में बनते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में बनते हैं। उस फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओका जाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं, ओका जाकी फ्रेगमेंट, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है, जैसे एक टुकड़ा ए बना था, दूसरा टुकड़ा ए बना, ये ओका जाकी फ्रेगमेंट है। ठीक है, और इससे जो स्ट्रैंड बनेगा उस स्ट्रैंड को बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। जो कंटिन्यूअस बनेगा सतत, वो लीडिंग स्ट्रैंड है। जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में बनेगा वो लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से 2 स्ट्रैंड बन गए आपका, 2 डीएनए मॉलिक्यूल। अब उसमें जैसे कहता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सब क्या करते हैं, आकर इस प्राइमर को रिमूव करेंगे, इससे ना ये प्राइमर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, यहाँ पे नया डीएनए थोड़ा सा जोड़ेंगे। इस तरह से जो गैप है उसमें नया डीएनए इस तरह से थोड़ा जोड़ेंगे, इसके बीच में तब भी निक रहेगा, थोड़ा थोड़ा
जगह रहेगा उसको आपका फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाएगा? आपका डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा? इसको सील देगा और इस तरह से कॉन्टिन्यूस ये हो जाएगा बाद में, ठीक। तो इस तरह से आपका क्या होता है, ये डीएनए लाइगेज का काम है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का निर्माण करना। इस तरह से एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन गए और जो दूसरा स्टैंड बना है वो न्यू है और एक पेरेंट वाला है ये, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव्स होता है। और ये जानते हैं जो एक काम किया जाता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है, बहुत एक्यूरेसी से जोड़ा जाता है। तब भी कभी कभी क्या होता है कि जैसे जी है तो यहाँ सी जोड़ना चाहिए, मान लो ए आ गया, ये गलत माने कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ये एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी रखते हैं। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो बन रहा है, लेकिन 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी रखते हैं। इसको कट करके, इसको कट करेंगे, यहाँ से कट करके निकाल देंगे और फिर उसमें वहाँ पे आपका क्या है, जो करेक्ट है उसको जोड़ा जाएगा। सी जी है तो सी, इसमें से आपका क्या है, सब आपको एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करते हैं और सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। हाँ, ओके।